बच्चे के बीच में खलबलिया मच गई है, बहुत सारे बच्चे डर गए हैं। क्या सर बिहार बोर्ड पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है? कोई माँ अब क्या हो गया? बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, इसको लेकर काफी सारे दिक्कतें बढ़ गई है आप लोगों के बीच में, वही प्रॉब्लम हम दूर करने आए हैं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसका हिस्ट्री, इसकी कहानी में बता रहा हूँ। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या सर ये बात सच है? क्या सर बात ये गलत है? क्या सच में अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे? क्या अब 50 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे? क्या 60 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे? बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे। उसको दबाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल रहस्यमय बता रहा हूँ, इसकी कहानी में बता रहा हूँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिल्कुल उत्पत्ति कैसे हो गया, क्या हो रहा है इसके बीच में, हर साल मैं देखता हूँ ऐसा आखिरकार क्या होता है। चलिए इसको अच्छा से मैं बता रहा हूँ, एक कहानी के जरिए से मैं बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड ने कई सालों के बाद 2018 में बदलाव किया था। कब किया था? 2018 में बदलाव किया था। और जब 2018 में बदलाव किया तो उस वक्त 50 ऑब्जेक्टिव पूछा। कितना पूछा? 50 ऑब्जेक्टिव पूछा। उसी तरह से 2019 में भी पूछा तो 50 ऑब्जेक्टिव ही पूछा, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे कॉमन थे। कॉमन ये था कि कॉमन यही था कि इसमें जो 150 का इंग्लिश लिया जाता था, क्या 150 का इंग्लिश लेना पड़ता था, तो 50 नंबर का हिंदी लेना पड़ता था। अगर जो बच्चे 150 का हिंदी लेते थे तो उनको 50 नंबर का इंग्लिश लेना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर बिहार बोर्ड ने सोचा कि नहीं ये गलत बात है, अब क्या कर दिया जाए, हिंदी भी 100 नंबर और इंग्लिश भी 100 नंबर कर दिया जाए। तो इसको बदल दिया गया। कब? 2020 में बदल दिया गया था। कब बदला था? 2020 में बदल दिया गया। और 2020 में जब बदला गया ना, तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया गया? 16 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 16, जिसमें से 50 ही आउट करना था। कितना आउट करना था? तो 50 नंबर। दैट मीन्स 10 नंबर आपको बोनस मिलता था। 10 को क्वेश्चन छोड़ना पड़ता था, 60 को में से 50 को ही बनाना पड़ता था। यहां तक तो ठीक था, ये तो सिलसिला बहुत अच्छा बन गया था, जारी हो गया था, मस्त था, जबरदस्त था। लेकिन क्या करे भाई, 2020 में सबसे बड़ा आपदा आ गया। क्या चीज का? कोरोना का। पूरा 2020 कोरोना से छाया हुआ था, 2021 भी छाया हुआ था, जिसके वजह से फिर सरकार ने पलटवार किया। पलटवार ये किया कि समझा कि नहीं बच्चा तो पढ़ाई नहीं है। 2020 तो पूरा कोरोना में पढ़ाई नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ गई थी और पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो उसमें क्या हुआ कि 2021 में चेंजिंग हुआ। क्या हुआ? 2021 में चेंज कर दिया गया। अब चेंज किया गया तो 100 नंबर का क्या कर दिया गया? ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। मैथ, हिंदी और इंग्लिश में 100 को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70 नंबर कर दिया गया। तो 2021 चला, ठीक था। 2020 कोरोना था, 2021 था, यहां तक तो ठीक था। अब क्या हुआ? हुआ क्या? 2022 आया। जब 2022 का सेशन आया तो इसमें सरकार ने बदलाव करने का कोशिश किया। बोला कि नहीं भाई, अब तक कोरोना खत्म हो गया, 2020 पूरा कोरोना था, 2021 कोरोना था, खत्म हो गया, अब गलत बात है, अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। अब क्या कर दिया जाएगा? फिर 2020 वाला स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। लेकिन फिर भी इस पर निर्णय को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और 2022 में वही पेपर कटिंग जो आया था, 2022 में जो पेपर कटिंग देख रहा है ना, वही 2022 में वायरल हुआ था और वही अभी तक वायरल हो रहा है। वही दिखाया जाता है और आप लोग को डरवाया जाता है कि ऐसा है, वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही 2022 में निर्णय लिया गया था। बात सही है कि 2022 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं, अब कर दिया जाएगा 60 ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन इसको भी नहीं चेंज किया, इसको कंटिन्यू का कंटिन्यू कर दिया गया और इसमें भी 2022 में भी 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। तो 2023 आया, तो 2023 में भी बहुत बवाल हुआ, एक पेपर कटिंग बहुत वायरल हुआ कि नहीं अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, ही आएगा, वो आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो फिर भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फिर भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। फिर 2024 आया, तो 2024 आया, फिर वो पेपर कटिंग वायरल हुआ था और कहा गया था कि 100 ऑब्जेक्टिव नहीं, अब 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, बार बार डरवाया गया था। तो इसमें भी 2024 में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं कंटिन्यू होते गया, तो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया। वैसा ही फिर वहीं अब 2025 आया है, आप लोग की बारी आई है, तो फिर वहीं से ही वायरल हो रहा है और आपको डरवाया जा रहा है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिहार सरकार जब भी सरकार अपना रूल बनाई है तो कभी वापस नहीं लिया है, उसको कंटिन्यू किया है। आप लोग देखे ना कितना चेंजिंग हुआ, किसी पर भी अपना निर्णय नहीं बदला, आगे कंटिन्यू रहते रह गया। लेकिन फिर भी एक मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं कि बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट
नहीं हुआ है। मैंने पूरा जांच पड़ताल किया है, जिस वजह से मैंने बता रहा हूं। लेकिन फिर भी अब यह शंका है तो 99% चांस है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, ये फिक्स है। अब 100% कैसे मानेंगे? आप कहोगे सर 1% क्यों? तो 1% आपको कब क्लियर हो जाएगा, 100% कब क्लियर होगा? तो हम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। 10 और 15 दिसंबर, क्या 10 और 15 दिसंबर के बीच, 10 और 15 दिसंबर के बीच में बिहार बोर्ड के तरफ से एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है। क्या ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है? मॉडल पेपर जारी होता है। अगर उस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव होगा तो 100% तय है 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। और पूरा टेंशन दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं। अब भाई क्यों डरेंगे? जब मैंने मेहनत किया, समय दिया, 12 महीना समय दिया, हम लोग पूरा रगड़ के पढ़े, तो फिर हम डरे क्यों? 100 ऑब्जेक्टिव है चाहे 60 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपका वही रूल लगेगा जो पिछले साल से चलते आ रही है, वही नियम रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा। दूर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी पैदा हो रहा है कि सर 100 ऑब्जेक्टिव है, फिर भी हमको डर लग रहा है, पास नहीं होंगे, हम नहीं पढ़े हैं, हम सालों भर से हमने घूमा फिरा, कमाया धमाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं पढ़ने के लिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है रज्जा, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे करेजा। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नोट्स मिलेगा आपको, एक क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन कर लीजिए। काम कीजिए, एक बढ़िया सा तरीका अपनाइए। जाइए प्ले स्टोर पर यूजेएस इंग्लिश हट के डाउनलोड कर लीजिए। ये क्या है? मेरा ऐप है, उस पर जाइए, लोड कीजिए। और उस पर ज्यादा नहीं भाई, बहुत कम फी, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे इतना कम फी है। बस 102 रुपया आपको पे करना होगा। और पता है आपको 102 रुपया में क्या मिलेगा? रेनबो का पूरा सब्जेक्टिव VBI, रेनबो का पूरा ऑब्जेक्टिव VBI, तो रेनबो का पूरा VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलेगी। साथ ही साथ ग्रामर का वायरल क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसमें दिया जाएगा ट्रिकली मेथड बताया गया है। एक ट्रिक मैं बताऊं, आप हजारों ऐसे बना दोगे बिंदास। बिल्कुल यकीन नहीं है तो जाओ ऐप लोड करो, और कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ग्रामर का जो भी आर्टिकल है, वॉइस है, आपका सिंटैक्स है, टेंस है, पूरा ट्रिकली द्वारा बताया गया है। पूरा कम वे में आप साल भर का पढ़ाई आप 2 महीना में कर सकते हो। यकीन नहीं है ना तो 2024 में मैंने गेस किया था, हूँ आ गया था। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा एंड लाइव क्लास मिलेगा। और आपके एग्जाम के एक दिन पहले 2 घंटा पूरा लाइव फ्री चलेगा। जो आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, फिक्स है। यकीन नहीं है तो 2024 का क्वेश्चन उठा कर देखिएगा। और मैं 4 तारीख का इंग्लिश का एग्जाम था, तो मैं 3 तारीख की रात में मैंने 2 घंटा महा मैराथन कराया था, और टोटल उसी में से आया था। और मैंने कहा था कि जाओ ये आएगा तो आएगा, जाओ फिक्स है, और ऐसा आ गया था। यकीन नहीं है तो बस एक बार दिल थाम के पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। 5 नंबर का लेटर आता है, उसका एक ऐसा जबरदस्त तरीका मैं बताऊंगा, कोई यूट्यूब पर बता नहीं सकता है जिस तरह से मैं बताऊंगा। ऐसे बिल्कुल मैं 5 को तो कैसे करता हूं, और उसमें ट्रिक भी लगाता हूं कैसे लिखना है। पूरा 8 नंबर का मिलेगा। पैसेज 4 नंबर, उसका तरीका बताया जाएगा, लिखने का तरीका। आप एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उस पर हजारों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और कोई भी परेशानी हैरानी होती है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपके लिए 24 घंटा पूरा फ्री है। चलिए, मैं फिर मिलता हूं दूसरे वीडियो के साथ। मैं आ रहा हूं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर, कैसे पढ़ना है, कैसे रूटीन तैयार करना है, कैसे पढ़े ताकि 450 प्लस नंबर आ जाए। फिर दूसरे वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा।